भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। जो भी उसका है तन मन धन जन सब। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। वैशाख शुक्ल पंचमी शंकराचार्य जयंती मनाई जाएगी और आज ये शंकरा जयंती रात्रि 2:03 तक पंचमी है। उसके बाद षष्ठी लग जाती। आज है आर्द्रा नक्षत्र जो सुबह 10:25 तक है।
उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, साप्ताहिक सत्संग, और यहाँ ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 12 मई 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी, अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिश्र, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में आज साप्ताहिक रविवार का सत्संग संस्कृत एवं हिंदी में चर्चा करें। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर वाक्य के अनुसार आज का यह जो सत्संग है वह करेंगे। तो आज का व्याख्यान संक्षेप में जो इस सप्ताह में हमने किया है उस श्लोक पर संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। कृपया आप सभी जो भी किसी को कोई प्रश्न हो, शंका हो, समाधान करे और श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, धारण करे, जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के, अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने जो है ये कर्म संन्यास योग अध्याय 5 जिसका नाम पड़ा है उसका निरूपण भगवान कर रहे। संन्यास, आत्मज्ञानी सन्यासी के लक्षण कि आत्मज्ञानी सन्यासी का जीवन कैसा, तो 13 से लेके अध्याय की समाप्ति तक इसी आत्मज्ञानी सन्यासी का परिचय दे रहे हैं। इसको बायोडेटा कहो, परिचय कहो, आत्मज्ञानी का जीवन चरित्र कहो, उसका लक्षण कहो, तत्वज्ञानी का परिचय कहो, तो उसी की व्याख्या करते हैं भगवान शुक्ला 13 नंबर श्लोक से। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि
नैव कुर्वन्न कारयन्। वशी यानी जिसने अपने 24 तत्व को वश में कर लिया। पांच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, संसार के पंच महाभूतात्मक विषय और पंच महा सबको धर्म शास्त्र के अनुसार संयमन नियमन कर लिया है, वश में किया है। वशी जितेंद्रिय है। तो ऐसा जीवात्मा जो परमात्मा से जुड़ने लगे, तो वह जीवात्मा जिसको ज्ञान योगी न कुछ करता है न कुछ करवाता। इस शरीर में, शरीर रूपी घर में सब अपने प्रारब्ध कर्मों को करता हुआ, उसे परमात्मा को समर्पित करता हुआ आनंद पूर्वक इस शरीर और संसार में परमात्मा से जुड़ा रहता है। तो निरंतर परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता। जैसे आप सो जाते हो, सुषुप्ति में चले जाते हो, तो फिर आपकी सारी इंद्रिय, मन, बुद्धि सब कार्य करना बंद कर देते। तो वहां भी आप अपने आत्म स्वरूप में आनंद से स्थित हो जाते। जो सब सोना चाहते, नींद नहीं आती तो परेशान हो, क्योंकि वहां नींद में जो सुख है, शांति है, आनंद है, वो कोई विषय का नहीं है। निर्विषय सुख आनंद जो अपने आत्म स्वरूप का आनंद है, वो आत्मा की शांति है। इसलिए सोने के बाद सबको सुख, शांति और आनंद का अनुभव होता है, लेकिन उसको पता नहीं है। जगने के बाद अनुमान करते कि हाँ, सुख से शांति से सोया, अच्छी नींद आई। तो उसी प्रकार यहाँ आत्मज्ञानी अपने आत्म स्वरूप में निर्विषय परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते। और यहाँ वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में कोई संसार के कर्म कर्ता और फल नहीं होते। परमात्मा भी कोई कर्म फल का सर्जन नहीं करते, न संसार का सर्जन। वो तो प्रकृति है, उसके द्वारा सारा संसार का खेल चलता रहता है। जीव जगत, ईश्वर, देवी देवता, ये प्रकृति के द्वारा चलते हैं। वैसे परमात्मा तो कुछ नहीं करता है। वो कह रहे हैं आगे श्लोक नंबर 14, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रभु यानी परमेश्वर, परमात्मा तो सर्वत्र स्वयं प्रकाशित है, सर्वसाक्षी है। तो वह सदा सर्वत्र सब में नित्य प्रकाशित है, उसे प्रभु कहें। वह किसी जीव के, जगत के या देवी देवताओं के या ईश्वर के कर्मों का सर्जन नहीं कर, कर्मों का सर्जन नहीं करते, कर्मों में कर्तापन का सर्जन नहीं कर, और कर्म फल का संयोजन भी नहीं कर, संयोग नहीं कर। यानी कर्ता कर्म फल तीनों से असंग है। वो कौन कर्ता कर्म और फल चलाता है? बोले प्रकृति स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रकृति माया जो है, त्रिगुणात्मक प्रकृति, वो सारा खेल चलाती। परमात्मा वास्तव में न कुछ करता है न कराता है। जैसे जादूगर है, जादूगरी जादू के खेल सर्जन करती है, पालन करती है, संहार कर।
जादूगरी ही सारे खेल का चक्र घुमाती रहती। जादूगर और जादूगरी, तो वहां जादूगर की उपस्थिति में जादूगरी अपना काम कर। तो वैसे ही जो सारे फल है संसार में मनुष्य को मिलते हैं उसके कर्म के अनुसार, जो दृष्ट फल है, अदृष्ट फल है, प्राप्त फल है, अप्राप्त फल है, चार प्रकार के फल। तो उसके कर्मों के अनुसार प्रकृति ही उसका निर्माण करती है। तो प्रकृति स्वभाव के अनुसार सारे संसार का चक्र चलता रहता है। प्रवर्तते प्रकर्षेण, अच्छी प्रकार चलते हैं। आप देखो देखो आपके आसपास सारा संसार चल रहा है, तो उसमें परमात्मा तो कुछ नहीं करते, उसकी प्रकृति माया के द्वारा सारी सृष्टि चक्र चलता है। वैसे ही जैसे देवदत्त के चलने पर गति है, बैठने पर नहीं, वैसे देवदत्त के ईश्वर समर्पित कर्म करने पर उसमें कर्म कर्ता और फल गति नहीं रहती है। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में कर्ता कर्म और फल नहीं है। हाँ, अज्ञानी की दृष्टि से है और प्रकृति के द्वारा होता भी है। वो ठीक वैसे ही है जैसे वो दर्पण है, किसी के चेहरे की सुंदरता असुंदरता सर्जन नहीं कर, वो तो उनकी प्रकृति है, वैसा उनका चेहरा प्रतिबिंबित होता है। सूर्य भी किसी के कर्मों का सर्जन नहीं करता, प्रकाशित करता। जगत की सारी अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का प्रकाशक सूर्य उदय जगत में होती है। अनेक पाप पुण्य धर्म अधर्म वो सूर्य नहीं करता। बिजली भी अनेक उपकरण चलाती है, लेकिन बिजली कुछ नहीं करती। उपकरण अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार अपने अपने कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा किसी के पाप पुण्य को सर्जन नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, त्याग नहीं करते। इसका निरूपण आगे कहते हैं भगवान। श्लोक 15वें श्लोक, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभु कहा, विभु सर्वव्यापी, सर्व प्रकाशक, सर्व साक्षी परमेश्वर न किसी के पाप अधर्म कुकर्म को ग्रहण करता है, न किसी के शुभ कर्म पुण्य कर्म धर्म कर्म सुकर्म को ग्रहण करता। ये तो मनुष्य जो अज्ञान माया से मोहित है, तो वो परमार्थ तत्व ज्ञान ढका हुआ है, उसी से माया से मोहित तो होकर सभी अज्ञानी मनुष्य कहते हैं कि परमात्मा पाप और पुण्य करता है, कराता। ये मोहित हो रहे। परमात्मा न किसी के पाप पुण्य का ग्रहण करता है, न स्वीकार करता है, न त्याग करता। तो वह जो पाप पुण्य में तटस्थ साक्षी, कोई पाप पुण्य कर्म से असंग रहते हैं परमात्मा। ठीक वैसे ही जैसे कलाकार जो पात्र की उपाधि है, देवदत्त भिखारी की उपाधि, उसके पाप पुण्य कर्म और फल से कलाकार तटस्थ साक्षी असंग ही रहता है।
कलाकार को उस पात्र के उपाधि के पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म स्पर्श नहीं करते। हाँ, उस पात्र में है, वो पात्र ही भोगता है धर्म अधर्म पाप, लेकिन कलाकार तो उसे प्रकाशित करता है, साक्षी है, व्यापक है, सर्वोपरि है, सर्वसमर्थ है। फिर भी वो पात्र के पात्र में परिवर्तन नहीं कर, उसके पाप पुण्य के अनुसार उसके कर्म फल को प्रकाशित करता है। तो परमार्थता तो परमात्मा कुछ नहीं करते, लेकिन जब व्यवहारता आता है माया उपाधि से, जब वो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर संसार की सर्जन कर सभी जीवों के कर्म फल का व्यवहार प्रकाशित करते हैं, तो वास्तव में माया उपाधि से है, लेकिन वास्तव में परमात्मा कुछ नहीं कर, क्योंकि यहाँ कर्म फल में सहभागी दो प्रकार के मनुष्य होते। जो स्वयं कर्म करता है वो भी कर्म फल का सहभाग, और जो कर्म करवाता है, जैसे मालिक है अपने बगीचे में कर्मचारी को पेड़ कटवाता है, तो वो पेड़ काटने का पाप जो है वो कर्मचारी को नहीं लगता, उसने करवाया तो वो मालिक को लगता है, बगीचे के मालिक को। तो स्वयं कर्म करता है और कर्म करवाता है, उसमें दोनों में कर्म फल का सिद्धांत लगता है। कई बार कहते हैं मैंने तो नहीं किया, वो कर्मचारी ने कर दिया, उसमें मैं क्या, अरे भाई तूने कहा तब तो किया ना, तेरा संकल्प है तो उसने किया, वो तो केवल ऐसे एक्सीडेंट हो गया तो कहते मैंने नहीं किया, कार ने कर दिया। कार थोड़ी एक्सीडेंट करती, कर तो ड्राइवर ही करता है ना। इसीलिए फल करवाने वाले को भी फल लग, करने वाले को भी फल का सिद्धांत। तो इस प्रकार संसार में जो मनुष्य है वो सभी अपने कर्मों से सुख दुख पाप पुण्य धर्म अधर्म सारे उसी तक सीमित रहते। प्रकृति माया में जीव अपना कर्म भोगता है, परमात्मा किसी का ग्रहण नहीं करता, न त्याग करते। तो इस अज्ञान से माया से ही मनुष्य का विवेक ज्ञान ढका हुआ है, और सब मोहित हो रहे हैं कि ईश्वर कर रहा है, ईश्वर करा रहा है, परमेश्वर कुछ नहीं कहा। ईश्वर माया उपाधि वाला करता है, परमेश्वर वास्तव में कुछ नहीं करता है न कुछ कराता है। एक बार एक लड़के को गांव में बड़ी फीट आती थी, तो गांव वाले उसे लेकर एक महात्मा के पास गए कि महात्मा जी इसको बार बार एक दिन में दो तीन बार फीट आती है, चक्कर आता है, मुंह में से फोम निकल गिर जाता है, तो इसका आप इलाज करो, कुछ मंत्र मंत्र फूक दो कि इसकी फीट ठीक हो जाए। तो महात्मा ने कहा कि अरे इसने पहले अधर्म पाप किया है, अब उसका फल आ रहा है, तो फल उसको नहीं भोगने देगा। अरे उसके कर्मों का फल उसे भोगना होगा, मैं क्यों उसमें बीच में टांग अड़ाऊं। उसके कर्म का फल ही उसको भोग रहा है ना, उसने किए हैं, पूर्व जन्म में संचित कर्म या इस जन्म में पाप अधर्म किया है। तो मनुष्य को ज्यादातर संसार में लोग है अपने अधर्म पाप का फल भोगना नहीं चाहते, पुण्य का फल सब खुशी खुशी बढ़े, सब सुख है, गुडी गुडी है, सब अच्छा है। पुण्य का फल सुख सबको चाहिए,
लेकिन पाप किया हुआ है उसका फल कौन भोगेगा? जब आपने किया है तो फल तो आपको। तो इसीलिए सृष्टि का नियम है कि जितने भी मनुष्य ने पाप किया है उसका फल सुख रूप में इस जन्म में या आगे जन्मांतर में उसे मिलेगा। और जितने अधर्म पाप जाने अनजाने में किए हैं उसका फल उसे इस जन्म में या अगले जन्म में वर्तमान में कहीं भी सुख रूप में मिलेगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आज मुझे जो सुख मिल रहा है मुझे किस पुण्य का फल है। तो आज मैं भोजन करने गया तो मुझे रसगुल्ले खाने मिल गया, ये किस पुण्य का फल है? नहीं कह सकते। दूसरे दिन भोजन करने गया तो जली हुई रोटी, कच्ची पक्की सब्जी, तेल मिर्च मसाला अधिक और कच्चे चावल कच्ची दाल, अब वो पाप का फल है। भोजन और कहाँ जाएंगे जो आ गया थाली में। तो कभी बढ़िया खाना मिलता है कभी घटिया खाना पड़ता है, ये अपने ही कर्मों का फल है। तो इसमें कोई क्या करे, प्रकृति ही प्रकृति में कार्य कर रही। तो इसीलिए मनुष्य सोचता है कि भगवान इसमें कुछ करे, मेरे दुख दूर करे। अरे भाई तूने किया है अधर्म पाप, अभी उसका फल भोगना नहीं है? नहीं, मुझे सुख दे केवल दुख नहीं दे। अरे तूने किया है तो तुझे भोगना भी हो। सुख क्यों भोगने, जैसे सुख को भोगने को तैयार है वैसे दुख को भी भोगने को तैयार रहना, स्वीकार करना। तो ये बड़ी विडंबना है मानव जात की कि मानव अपने कर्मों के फल में सुख भोगना चाहता है लेकिन दुख को नहीं चाहता, लड़ता है लेकिन वो तो काम करेगा ही। अब भगवान आगे सूर्य के दृष्टांत से कहते हैं, ज्ञानेन ततो तद ज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो जिनका ये परमार्थ विषय का ज्ञान उस परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा नाशितम नष्ट कर दिया गया है। यानी परमात्मा विषय का ज्ञान केवल परमात्मा ज्ञान से ही नष्ट हो, ये आपके भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान से नहीं। तो परमार्थ ज्ञान से जिसका परमात्मा विषयक अज्ञान नष्ट हो गया है उनका वह परमार्थ तत्व ज्ञान सूर्य के समान आदित्यवत परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जैसे सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है वैसे ही उसका वह परमात्मा तत्व ज्ञान उस परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। परम प्रकाशयति, और कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, केवल परमार्थ ज्ञान ही परमात्मा को प्रकाशित करता है। ये सारा अज्ञान है, मूल अज्ञान। जो मनुष्य सोचता है कि हम पढ़ लिख के ये करेंगे वो भौतिक सिद्धि प्राप्त करेंगे, अध्यात्म योग सिद्धि प्राप्त या देवी देवताओं की दैवी सिद्धि प्राप्त, इससे कुछ होने वाला नहीं। परमात्मा इससे प्रकार, इससे तो अहंकार बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा, माया के चक्कर में घूमोगे, व्यष्टि समष्टि माया घुमाएगी। केवल परमार्थ तत्व ज्ञान से ही परमात्मा का प्रकाश होता है और कोई ज्ञान नहीं चलता। अब वो जो परमार्थ तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तो यहाँ कह रहे भगवान 17वें श्लोक में, तद्बुद्धयस्तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिनका जीवात्मा अंतरात्मा परमात्मा तत्व ज्ञान में तद्रूप हो रहा है, जिसकी बुद्धि परमात्मा के तत्व ज्ञान में भगवतमय हो रही है, तद्बुद्धय तन्निष्ठा, जिसकी परमात्मा में निष्ठा निरंतर दृढ़ है,
सदा सर्वत्र सब में भगवत निष्ठा दृढ़ है और जिसकी बुद्धि परमात्मा परायण तत्परायण, यानी जिसमें दृढ़ विवेक वैराग्य है संसार के विषयों से, तभी वो भगवत परायण होगा। तो संसार में आसक्त है तो परमात्मा में परायण कैसे होगा? दोनों तो नहीं हो सकते। मीरा ने भी कहा प्रेम गली अति साख, परमात्मा में बुद्धि स्थिर करो कि संसार में। तो संसार से उपराम होंगे तो परमात्मा में बुद्धि दृढ़ होगी, तत्परायण। तो ऐसे परमात्मा तत्व ज्ञान के द्वारा जिसका कल्मश, कल्मश क्या है? परमार्थ विषयक अज्ञान ही कल्मश, उस कल्मश से रहित होकर वह परमात्मा की परम गति को प्राप्त होते हैं। तो मृत्यु की मृत्यु हो जाती, अमर हो जाते, उनका कभी आना जाना नहीं, सर्वत्र भगवत दर्शन हो जाता। तो ये जीव जगत ईश्वर सदा भेदभाव जो है, सदा सर्वत्र सारे भेदभाव भेद भ्रम समाप्त हो जाते, परमार्थ एकत्व दर्शन नित्य बना रहता। तो परमार्थ दर्शन कैसा होता है उनका? जो परमार्थ ज्ञान में स्थित है, तो उस तत्व ज्ञानी महापुरुषों की परमार्थ दृष्टि के विषय में कहा आगे 18वें श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडिता यानी जिसकी बुद्धि परमात्मा ज्ञान में स्थिर है, तत्व ज्ञानी बुद्धि, उसे पंडा कहते। तो ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुष जो है सन्यासी ही होता है, आत्मज्ञानी। तो कोई ब्राह्मण है, विद्या विनय संपन्न है, सात्विक है, कोई गाय है, सात्विक प्राणी, हाथी है, राजसी है, कोई रजोगुणी प्रकृति वाला कुत्ता है, बकरी है, या कोई तमोगुणी प्रकृति वाला मांसाहारी प्राणी है, मांसाहारी मनुष्य है। तो सभी जीवों में वह परमार्थ दर्शन करता है, समदर्शी न, सदा सर्वत्र सब में परमार्थ परमार्थ दर्शन परमार्थता करता है। व्यवहार में तो जैसा व्यवहार है वैसा ही होगा। तो समदर्शन का मतलब है परमार्थ दर्शी। व्यवहार में समता नहीं हो सकती। सदा सर्वत्र वो परमार्थ भाव से सबको देखता है, जानता है। तो वो हम दृष्टांत बार बार देते कि जिसकी बुद्धि में जल तत्व का बोध प्रकाशित हो गया, तो वो समुद्र लहरें बुदबुदे सारे सब में उसे जल तत्व का ही दर्शन होता है। जैसे उस सुनार को सारे गहनों में सुवर्ण तत्व का दर्शन होता है, वो दर्शन ग्राहक को नहीं होता, उन्हें आभूषण का दर्शन। तो देखो अज्ञानी को ये सारे संसार में जीव जगत ईश्वर व्यवहार में वो सारे भेद भ्रम में रहता है। आत्मज्ञानी है, सारे जीव जगत जितने भी है सब में परमात्मा दर्शन करता है और प्रारब्ध के अनुसार अपना उचित व्यवहार करता है। तो इस प्रकार वह परमार्थदर्शी नित्य भगवत स्वरूप स्थित रहता। इसलिए जो आत्मज्ञानी होता है, गुणवान हो या गुणहीन हो, किसी का भी सत्कार करने पर उसे दोष नहीं रहता, दोष नहीं लगता।
क्योंकि भगवत भाव है, भगवत दर्शन। जैसे बालक है आपके घर में, वो कुछ कर लेता है, तो वो शिशु को कोई दोष नहीं लगता कि आपके कांच के तोड़ दिए कप, या तो कुछ खिलौना तोड़ फोड़ दिया, तो उसे कोई दोष नहीं लगता, खेलता है। तो इस प्रकार आगे जो है हम विचार करेंगे इसी श्लोक पर। जो समदर्शन है ना, ये बड़ा महत्व का, समझने लायक। तो समदर्शी न, इस शब्द पर और कल विचार करेंगे। तो आज रविवार है, तो जो इस सप्ताह हमने विचार किया था उस श्लोक का सार हुआ। अब आपको किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्नोत्तरी का समय है, आप प्रश्न कर सकते। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने उदाहरण दिया कि वो पेड़ काटने के लिए जो मालिक आदेश देता है, तो मालिक को भी दोष लगता है, और वो जो माली है काम करने वाला उसको भी दोष लगता है। तो ऐसे यहाँ बहुत सारे कर्म है जो मतलब हम अनजाने में ही कुछ अभी चीजें हैं, बहुत सारी बाजार में भी मिलती है जो पता नहीं है कि उसमें क्या क्या चीजें डाली है। तो ऐसी चीजें बहुत रोज बरोज दिन में हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें कुछ दोष युक्त चीज भी हो जाती है, तो क्या वो उसका दोष लगता है हमें? हाँ, तो दोष तो लगेगा ही ना। देखो भाई, करना और कराना दोनों में दोष है। क्योंकि जो कर्म करता है वो भी कर्म फल में सहभागी होता है, और जो कर्म करवाता है वह भी कर्म फल में सहभागी होता है, करवाने वाला भी उतना ही सहभागी। सो दोनों का दोष है। इस प्रकार कर्म फल का सिद्धांत चलता है, व्यक्तिगत नहीं है ना। करवाने वाला भी वो दोषी माना जाए। मानो कि किसी ने किसी की हत्या करवाई, उसे 1 लाख रुपया दिया, कोर्ट में सिद्ध हुआ, साबित हुआ कि वह कर्म फल किसको देना, तो वो जो जिसने लाख रुपया लेके हत्या की, गोली चलाई, लेकिन जिसने हत्या कराई वो दोषी करार होगा, और उसे विशेष सजा होगी, और जिसने गोली चलाई उसे सामान्य सजा हो। क्योंकि उसके पास करवाया गया, उसने अपने इंटेंशनली उसने नहीं किया, वो लाख रुपया के लोभ में उसने गोली चलाई। लेकिन वास्तविक गोली चलाने वाला वो सूत्रधार जो जिसने लाख रुपया दिया, उसने यह कर्म करवाया, तो वो दंड का भागी होता है, विशेष दंड उसी को होता है। उसको सामान्य दंड होता है जिसने गोली चलाई। वो कहते मैंने गोली कहाँ चलाई, तो बात ने ऐसे नहीं चला। कर्म का सिद्धांत जो है, करने और कराने दोनों को होता है, करने वाले को और कराने वाले। इसलिए माँ बाप भी जो बच्चों को कराते हैं, बच्चे करते हैं, तो उसमें भी वो माँ बाप भी दोषी है, गुण दोष उनको भी लगता है करने कराने में। तो ये तो सिद्धांत है कर्म फल। एक तो पहला कर्म करता है वो तो सीधी बात है, कर्म फल का भागी है। और जो कर्म करवाता है वो भी कर्म फल का भागी बन जाता है। तो ये नियम है कर्म का सिद्धांत।
इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई भी मनुष्य हो। हाँ, वो तो समझ में आया स्वामी जी, मगर अभी आज जो बाजार में सब चीजें मिलती है बहुत सारी, जो हमें पता नहीं है उसमें क्या क्या चीजें डाली है, मगर वो हम लोग मतलब जैसे ये कोलगेट है, पेस्ट से लेके सुबह से रात तक बहुत सारे साबुन ये सब, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें अभी सुनाई देती है कि ये अ, बटर में कुछ डालते हैं, इसमें ये डालते हैं, तो ये पता नहीं है तो भी उसका हमें दोष लगेगा ना अगर कुछ है उसमें तो। देखो, चाहे जानबूझ कर हो चाहे अज्ञान में हो, जो हाँ। अधर्म है वो अधर्म ही है, वो हम्म कर्म का फल तो लगेगा ही। आप जानबूझ के करो या अनजाने में करो, हम्म। आपके पैरों के नीचे चींटी बिना जाने कुचल गई तो आपके खाते में तो चमाचा हो गया कि आपने बिना देखे चले और पीटी कुचल गई। यदि आप सावधान रहते तो चींटी नहीं गई। तो आपके प्रत्येक क्षण मनुष्य जाने अनजाने में अनेक प्रकार के पाप पुण्य कर्म करता रहता है, और हम्म दूसरा करवाता भी रहता है। कर्मचारियों के पास, रिश्तेदारों के, तू कर कर ऐसा कर, मैं हूं ना। तो देखो, आप कहते हो तो आप उसमें सहभागी हो कि नहीं हो। हम्म तो ये सब बोलते रहते, अरे भाई तुम भी आ गए उसमें, निपट गए। वो करेगा तो उसने किया, मैंने तो नहीं किया। मैंने तो खाली कहा था करना ना करना उसे सोचना अरे भाई वो सोचने वाले बात अलग है, आप उसके भागी हो गए। तो जब भी करवाते हो वहां भी सावधान रहना होगा कि आप जो करवा रहे हो वो धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, ईश्वर के अनुसार है, कि कामना वासना भोग के लिए है। कोई भी कर्म उसमें लगेगा, फल तो लगेगा। हाँ, ईश्वर किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते, ये भगवान ने कहा। अज्ञान से सभी मनुष्य ऐसा मान लेते कि ये ईश्वर के द्वारा कराया जाता है, फल दिया जाता है। लेकिन ईश्वर न कर्म करता है न फल देता है, वो तो प्रकृति ही कर रही है, वो तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया। इसीलिए वहां मनुष्य को वर्तमान में कर्म करते समय भी सावधान रहना होगा, और कर्म करवाते समय भी क्या धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार करवा रहे हो, कि अपने स्वार्थ अहंकार से करवा रहे हैं, तो उसका परिणाम होगा। तो दो प्रकार से होता है, कर्म फल में आप सहभागी स्वयं कर या दूसरों के पास करवाते हैं, तो आप कर्म फल के सहभागी है, उसे बच नहीं सकते कि भाई मैंने नहीं किया, वो तो उसने किया, भी उसको करना है आपने करवाया, इसीलिए आप भी उतने ही सहभागी हो फल के। फल से आप बच नहीं सकते। वैसे तो ही ये, पुण्य कर्म में भी वही लागू होगा ना हाँ कि हाँ, किसी सारे को। पाप पुण्य धर्म अधर्म, यहाँ तक कि परमार्थ कर्म कराओ, योग हम्म कर्म, सब में वो सिद्धांत लगेगा। हम्म। तो किसी को हम भगवान की तरफ हाँ बात तो करेंगे, उसका, लेके यहाँ जाना अच्छा है, ये पढ़ना हाँ, अच्छा है, गीता है, तो उसका वो भी तो, हाँ फल। उसका परमार्थ आपका होगा, फल मिलेगा आपको भी। हम्म। तो आपको गुजराती में कहते हैं ना भाई, आंगળી ચીંધ્યાનું કોણ પણ મળે છે। कि तुम हम्म। मुझको रास्ता बताया, उंगली बताई, तो आपका खाते में आपने करवाया तो उसका पुण्य आपको चढ़ेगा, पाप करवाया तो पाप चढ़ेगा। तो पुण्य इसी। पाप दोनों चढ़ेगा, ऐसा नहीं कि केवल पाप पुण्य चढ़े। हम्म। तो बहुत सारे पाप पुण्य के झोले में ही उलझ जाते रहते हैं हम लोग। हाँ तो उसी में घूमते रहते, जब तक परमार्थ नहीं करोगे, परमात्मा को समर्पित नहीं होंगे, तो हम्म पाप पुण्य के चक्कर में ही घूमते रहोगे। हम्म।
हाँ स्वामी जी, समझ में आया, धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। अभी कुछ समय है, किसी को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं, जितने साधक आज उपस्थित है सत्संग में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो आज का सत्संग यहाँ समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। नारायणाय। को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।